चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो किसी को भी अपनी कुर्सी से उठकर अपने सपनों के पीछे भागने पर मजबूर कर देगी। आज हम एक ऐसे ही सफर पर चलेंगे जहां हम देखेंगे कि कैसे अटूट फोकस से भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक को पार किया जा सकता है। तो आज आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर। क्या फुल टाइम नौकरी के साथ साथ आईएएस ऑफिसर बनना, क्या यह मुमकिन है? पता है, ये एक ऐसा सवाल है जो लाखों लोगों के दिमाग में घूमता है। आज हम उस शख्स से मिलेंगे जिसने न सिर्फ इस सवाल का जवाब ढूंढा बल्कि उसे सच करके दिखाया। तो ये कहानी है अंशु मलिक की। एक बिल्कुल साधारण मिडिल क्लास परिवार का लड़का, पर आंखों में सपना था एकदम असाधारण, देश की सेवा करने का। लेकिन जैसा अक्सर होता है, अंशु का रास्ता आसान नहीं था। फूल नहीं, कांटे ही कांटे थे। एक आम मिडिल क्लास परिवार से आने का मतलब था कि पैसों की तंगी हमेशा सर पर थी, और इसका सीधा सीधा मतलब था कि पढ़ाई के साथ साथ काम करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने अंशु को भीड़ से अलग कर दिया, और वो था उनका डिसिप्लिन। ये कोई आदत नहीं थी, ये उनकी पूरी लाइफस्टाइल थी, उनके रोज रोज के संघर्ष की असली कहानी। उनका डेली रूटीन देखिए, मतलब सुनकर ही चक्कर आ जाएगा। सुबह सुबह फुल टाइम ऑफिस, शाम को आराम नहीं, सीधे आईएएस कोचिंग, और फिर रात में देर तक जब सब सो रहे होते थे तब सेल्फ स्टडी। ये एक नॉन स्टॉप रूटीन था। सोचिए जरा, दिन में कितने ही घंटे बचते होंगे उनके पास। और इस फौलादी रूटीन के पीछे एक इंसान भी तो था जो हर रोज थकान से, नींद से और हाँ, सोशल प्रेशर से भी लड़ रहा था। ये सिर्फ चुनौतियां नहीं थी, ये तो रोज की एक जंग थी। जरा सोच कर देखिए, जब दोस्त यार पार्टी के लिए बुला रहे होंगे, चल यार बाहर चलते हैं, तो अंशु का जवाब हमेशा हमेशा एक ही होता था, अभी नहीं। बस ये दो शब्द उनके त्याग की पूरी दास्तान बयान करते हैं। उनका मंत्र बिल्कुल सिंपल था, लेकिन इतना पावरफुल। अभी नहीं, अभी, बस एक ही टारगेट है, आईएएस बनना। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये उनके जीने का तरीका बन गया था। लेकिन हर हीरो की कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां वो टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। अंशु के लिए वो मोड़ एक बार नहीं, 3 बार आया। 3 बार असफलता। ये उनके सब्र का, उनके हौसले का सबसे बड़ा इम्तिहान था। 3 बार। क्या आप उस निराशा की कल्पना कर सकते हैं जब लगने लगता है कि शायद ये सपना आपके लिए बना ही नहीं है? सच कहूं तो ज्यादातर लोग यहीं पर हार मान लेते हैं। लेकिन अंशु ज्यादातर लोगों जैसे नहीं थे, इसलिए ये कहानी उनके फेल होने की नहीं बल्कि उनके वापस खड़े होने की है। ये कहानी है उस फोकस की ताकत की जिसने पूरा खेल ही पलट दिया। तो उन्होंने अलग क्या किया? सबसे पहले उन्होंने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। फिर अपनी हर एक गलती को, हर एक चूक को एनालाइज किया, और अपनी इन्हीं गलतियों को ही अपनी सफलता की सीढ़ी बना लिया। और फिर आई चौथी कोशिश, 4th अटेम्प्ट, और इस बार इतिहास बदल गया। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये उनके अटूट विश्वास और जज्बे का सबूत है। और आज अंशु मलिक एक आईएएस अधिकारी हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं। उनकी कहानी यहां एक संतोषजनक और प्रेरणादायक मोड़ पर पहुंचती है। तो अंशु मलिक के इस कमाल के सफर से हम अपने लिए क्या सीख सकते हैं? चलिए उनकी सफलता के सार को समझते हैं, कुछ ऐसी बातें जो हम सभी की जिंदगी में काम आ सकती हैं। अंशु ने खुद कहा है, और इससे बेहतर शायद ही कोई कह सकता है, मैंने सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढा, मैंने बस अपने फोकस को कभी टूटने नहीं दिया। बिल्कुल साफ बात है, सफलता का कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। तो असली फोकस है क्या? इसका मतलब बड़ा सिंपल है, जब हालात आपके खिलाफ हों, जब दुनिया आपको रोकने की कोशिश करे, तब भी अपने रास्ते पर टिके रहना, बस यही है असली फोकस। और आखिर में वो एक सच जो हम सब ने सुना है, और अंशु की कहानी उसे सच साबित करती है। मेहनत का फल हो सकता है थोड़ा देर से मिले, पर मिलता जरूर है। धैर्य और लगन ये कभी बेकार नहीं जाते। तो अब ये सवाल खुद से पूछने वाला है, आज ऐसी कौन सी चुनौती है जो आपके फोकस को परख रही है? अंशु की कहानी से प्रेरणा लेकर उस चुनौती का सामना कैसे किया जा सकता है, इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर ही है।